जो मंदिर बना पश्चिम दिशा का, तो राजद्वार सामने था। यदि पूर्व दिशा का मंदिर बनाते तो पीठ होती थी रावले की, राजद्वार की पीठ होती थी। ये शोध का विषय था। ऐसा नहीं था कि दरियावद में समाज के पास जमीन नहीं थी, चाहे जहां बना लेते थे। उस समय जमीनों की क्या कमी थी, कुड़ियों में जमीन मिलती थी। राजा खुद देते थे मंदिर बनाने के लिए, बनाओ। लेकिन राजद्वार के पीछे नहीं बन सकता। एक तो पीछे नहीं बनता है, और राजद्वार के आगे बनेगा और सामने ही बनाना है, तो राजद्वार को पीठ नहीं लगेगी। तो पीठ नहीं लगने के कारण वास्तुशास्त्रियों ने निर्धारण किया, शास्त्र का वो उल्लेख लिया कि उत्तर और पूर्व दिशा में मंदिर बनाए, कदाचित कोई अनुकूलता न मिले तो पश्चिम दिशा का भी बना दे। तब धैर्यावत का मंदिर पश्चिम दिशा का बना, चंद्र प्रभु जी का मंदिर, क्योंकि राजद्वार इधर है, ऐसा मुंह करके है। तो यदि हम पूर्व का बनाएंगे तो इधर पीठ लगेगी, तो फिर हमको इजाजत ये हुई कि आप पश्चिम दिशा का मंदिर बनाएं। ऐसा का ऐसा मुंगाना में बना, वहां भी यही बात थी। ऐसा का ऐसा नरवाली में बना, कि नरवाली में वही पूर्व दिशा का राजदरबार था, तो उनको भी वही इजाजत मिली। ऐसा का ऐसा पहले राजाज्ञा मिलती थी कि आप मंदिर बना रहे हैं तो हमारे चिन्ह से अलंकृत होना चाहिए, राज चिन्ह से अलंकृत होना चाहिए मंदिर। चाहे वो मुगलों का शासन था, चाहे वो किसी और का शासन था, लेकिन राज चिन्ह सबके बनते थे। अपना अभी राज चिन्ह क्या है? अभी भारत का राज चिन्ह क्या है? चक्र, और वो शेर का चिन्ह ये है। ये था महाराजा विक्रमादित्य का राज चिन्ह था, और उसके बाद में तो मुकुटबद्ध राजा हुए ही नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, सम्राट चंद्रगुप्त अंतिम शासक था, मुकुटबद्ध अंतिम शासक। उसके बाद कोई शासक नहीं हुआ। उसकी वंशावली में उनके पुत्र हुए बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र हुए सम्राट अशोक, और अशोक के बाद कोई सम्राट बना नहीं। तो ये जो राज चिन्ह है वो जैन चिन्ह है। ये जो चिन्ह है शेर का चिन्ह है, और उसमें आरे लगे हैं 24, ये जैन चिन्ह है। क्योंकि सम्राट पहले चंद्रगुप्त मौर्य जैन शासक थे, भद्रबाहु के संपर्क में आए तो जैन हो गए। उनके पुत्र बिंदुसार, उनके पुत्र सम्राट अशोक, कालांतर में वो बौद्ध हो गए। क्योंकि जिन जिन धर्म नायकों का प्रभाव पृथ्वी पर आया और उनके कोई चमत्कार उनको समझ में आए, तो उनके अनुकूल उनकी प्रवृत्ति हो गई। लेकिन मूलतः चंद्रगुप्त बस्ती बनाई, चंद्रगुप्त बस्ती बनाई, ये बनाई बिंदुसार ने बनाई, कि सम्राट चंद्रगुप्त की समाधि श्रवणबेलगोल में हुई। तो वहां पर चंद्रगुप्त बस्ती नाम का एक मंदिर बनाया। मेरे ख्याल से कोई 3, 4, 5, 15वां 16वां नंबर का मंदिर होगा, लौटते समय आता है वो बनाया। उसके ऊपर का जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा तो बनाया बिंदुसार ने, ऊपर का हिस्सा सम्राट अशोक ने बनाया। वो एक छोटी जीना है, वो सकड़ी नाल है बड़ी बड़ी, उस पे चढ़ के जाते हैं, वो बनाया था सम्राट अशोक ने। तो सम्राट अशोक भी जैन थे, तो उन्होंने ये राज चिन्ह बनाया। तो उस समय इजाजत हुई थी, उससे पहले भी इजाजत हुई थी। जैसे महाराजा विट्टीदेव 10वीं शताब्दी का राजा हुआ, दक्षिण प्रांत में ही हुआ, वो ज्यादा प्रभावी। महाराष्ट्र के अंतिम हिस्से से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के रसों तक। उनका शुद्ध नाम था विष्णुवर्धन,
जिनकी महारानी पट्ट महादेवी शांतला, उनका राज चिन्ह था कि वो एक बार युद्ध में गए तो एक शेर से उनकी लड़ाई लड़ी, तो शेर ने उनका एक अंगूठा खा लिया, लेकिन वो इतना पराक्रमी थे कि उन्होंने शेर का मुंह जबड़ा फाड़ दिया, दोनों हाथों से जबड़ा फाड़ दिया, इतना पराक्रमी था। तो उनका राज चिन्ह बना, उनका राज चिन्ह बना कि शेर के मुंह को खोलते हुए, ये उनका राज चिन्ह बना। तो दक्षिण भारत में जितने मंदिर बने 10वीं 11वीं शताब्दी में, जब तक उनके शासन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध काल चलता रहा, तब तक मंदिरों की शंखारवटी के ऊपर लगने वाला उमरा, डेहरी जिसको कहेंगे, दिल्ली में जो चित्र बनता है, दिल्ली में जो चित्र बना है, तो वो इस तरह से जबड़े में फाड़ते हुए बना शेर को। दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर होंगे तो वो राज चिन्ह वहां बनाना होता था कि राज आज्ञा लेना होता था कि हम मंदिर बना रहे, तो बोले राज चिन्ह की स्थापना करो। तो वेदियों में तो नहीं कर सकते थे, तो कहाँ करेंगे? तो उन्होंने वेदी के तल में विनय भाव को ध्यान में रखते हुए वेदियों के नीचे में, दरवाजे के आगे में, ताकि सब लोग देखेंगे कि उनके शासन काल में बना, उनकी आज्ञा से बना, तो वो शेर का मुंह फाड़ते हुए वो चिन्ह दिखाई देता है। मुगल शासन आया और मुगलों का प्रभाव आया, तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, डेली डेली का काम नहीं करना, सर पे चलो। तो उन्होंने गुंबजों में परिवर्तन दिया कि हमारे शासन में जितने गुंबद बनेंगे और जितने कलश लगेंगे वो मुगल आर्ट के ही लगेंगे, मुगल आर्ट के कलश लगेंगे। तो उस समय मुगल आर्ट के कलशों को मुगलों से स्वीकृति लेकर के, नहीं तो मंदिर नहीं बना सकते। तो उस समय मुगल आर्ट के कलश बनते थे, और मुगल आर्ट के कलश का मतलब कि पाद चक्र कुंभ, पाद चक्र कुंभ, लंबा 6 फीट 7 फीट का, जैसे मीनारों पर लगते हैं कलश, चौड़ाई कम ऊंचाई ज्यादा। तो जितने मेवाड़ में, जितने मारवाड़ में और जितने अपने इलाकों में गुंबद बने, तो मुगलों के आर्ट के गुंबद बने। हाँ, तो इसी तरह के कलश बने और गुंबद बने, क्योंकि वो मुगल साम्राज्य का मामला था। तो बोले मस्तिष्क को फेरो इनका, तो बोले ये आर्ट लगाना पड़ेगा। और लोगों ने भी सहज लगाया, इसलिए कि राजा क्या है, नहीं तो देखते ही तोड़ डालेंगे। तो मुगल आर्ट, हिंदू आर्ट और जैन आर्ट कौन सी थी कि गुजरात में जो कलश बनते वो जैन आर्ट के थे। विशाल ऊपर मेरे वाले कमरे में जाएंगे और वहाँ इधर जो आला है उसमें पत्थर के कलश है, एक कलश ले आओ मेरे कमरे में, आले में। तो राज आज्ञा होती थी कि राज आज्ञा का पालन करना होगा, इसलिए वो आर्ट राज आज्ञा के अनुकूल बनाते थे। फिर कालांतर में राज आज्ञा समाप्त हो गई, राज आज्ञा समाप्त हो गई, तो अब क्या हो गया है, अब तो जिलाधीश की, कलेक्टर की आज्ञा है, तो उसमें सिंबल जरूरी नहीं है, आप अपने प्रमाण से बनाइएगा। तो फिर अपने प्रमाण से बने, लेकिन आज्ञा जरूर मानी गई। तो मंदिर बनाने के लिए राजाओं के काल के अनुरूप भी मंदिर बने। तो जहां जैसी परिस्थिति आई है उस परिस्थिति से भी समझौता हुआ है। अब प्रश्न एक आता है कि दक्षिण दिशा के भी मंदिर हैं, दक्षिण दिशा के भी मंदिर हैं। अब ये तो शास्त्र में भी नहीं है, शास्त्र में ये लिखा है कि सबसे पहले पूर्व दिशा का मंदिर निर्धारित करें, यदि पूर्व दिशा में अनुकूलता नहीं है तो उत्तर दिशा भी शुभ है, उसमें बना लें। फिर कहा कि यदि ये भी अनुकूल नहीं है तो परिस्थिति वश पश्चिम दिशा का ग्राह्य करें। संकट के समय,
संकट के समय कि बाहर 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 मुझे ढूंढ रहे हैं लोग और मुझे अब भागना है और मेरी पिटाई हो रही है, तो मेरी आज्ञा नहीं है, मेरे माँ बाप की परिवार की आज्ञा नहीं है कि हसमुख साड़ी पहनेगा, आज्ञा नहीं है, वो तो नारी का श्रृंगार है। लेकिन परिस्थिति एक 50 लोग डंडा लेके खड़े हैं और पिटाई करेंगे, तो मुझे साड़ी पहन करके घूंघट निकाल करके दबे पांव निकल जाना पड़ेगा। हाँ, माता जी कह रहे रामदेव बाबा, तो परिस्थिति में स्वीकार किया गया है। तो कदाचित अनुकूल तो है ही नहीं पश्चिम दिशा का, लेकिन ये कहा गया है कि पश्चिम दिशा ऐसी परिस्थिति में स्वीकार करा, लेकिन ये शब्द दिया है दक्षिण दिशा कभी स्वीकार नहीं करे, दक्षिण दिशा कभी भी स्वीकार नहीं करे। दक्षिण दिशा में मुंह करके जिनालय नहीं बनेगा। क्यों? कि जिनदेव का मुंह दक्षिण दिशा का स्वामी यम है और ये यम मरण सूचक है, यम मरण सूचक है। इसलिए दक्षिण दिशा का मुंह करके मंदिर कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बना। लेकिन कभी कभी अपन देखते हैं कि दक्षिण दिशा में भी ये कलश है, ये कलश की मूल आर्ट है। जैन आर्ट, हिंदू आर्ट, ये शास्त्रीय कलश की मूल आर्ट है। ये एक अर्ध कुंभ है, नीचे तो पाद है आधार, ये अर्ध कुंभ है। अर्ध कुंभ के आगे चक्र है, एक चक्र, और इसके ऊपर में बिजोरा है। बिजोरा एक फल है जो अनेक सारी देवी देवताओं के हाथ में दिखाया गया है, शुभ संकेत देने वाला है। तो ये बिजोरा, ये कलश है। तो गुजरात के मंदिरों में अपन ने देखा जितने मंदिर हैं उन सब में यही लगे हैं, और उत्तर भारत के जितने प्राचीन मंदिर हैं उन सब में ये। लेकिन अब समय बदल गया, उपदेश देने वाले कमजोर पड़ गए, उनका शोधन कमजोर पड़ गया कि ये कहाँ, क्यों, किस कैसी परिस्थिति में आया। तो कलश तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, तो आज भी मुगल आर्ट के कलश बनने लग गए। फिर मुगल आर्ट में कुछ संशोधन किया, नए नए वास्तुकार, नए नए कलाकार, नए नए योजक बन गए, नए नए प्रतिष्ठाचारी हो गए। तो उन्होंने शोधन किया, तो क्या करेंगे, ये तो एकदम छोटा दिखता है, तो ये तो थोड़ा ऊंचा तो चाहिए। तो फिर उन्होंने नीचे आधार बना दिया, एक चक्र बनाया, फिर पूर्ण कुंभ किया, फिर एक चक्र बनाया, फिर पूर्ण कुंभ किया, फिर एक चक्र बनाया, फिर एक पूर्ण कुंभ किया, चक्र बनाया, बिजोरा रख दिया। तो लिया तो इसका आधार है, लेकिन यहां कुंभ 2 बढ़ा दिए, इस कुंभ को पतला कर दिया और इसको पूर्ण कर दिया आधे के बजाय, ऐसा परिवर्तन किया है। तो ये परिवर्तन उनकी इच्छा के अनुरूप हुआ है, शास्त्र के अनुरूप नहीं हुआ। लेकिन चूंकि यजमान को तो कलश से मतलब है, उसको क्या पता है कि बिजोरा कितने होंगे, चक्र कितने होंगे, कुंभ कितने होंगे, अर्ध कुंभ कितने होंगे, उसको प्रमाण से क्या लेना देना। हाँ, पड़ेगा, अंतर तो आता है, इसलिए तो पूरा फल नहीं मिलता है। जिनेंद्र पूजा का फल तो बहुत है, अचिंत्य फल है। जिनेंद्र पूजा का फल तो अचिंत्य है, लेकिन फल कहीं कहीं कटता रहता है ना। भाई नल से पानी आता है टोटी में, तो इतना टंकी इतना ऊपर है कि ये पाइपें फट जाए, इतना पानी आता है। लेकिन जहाँ चल रहा है वहाँ वाल में कचरा है, फिर नलियों में कचरा है, फिर बेंड आ जाते हैं, कहीं कहीं बेंडों में पानी रुकता है, फिर कहीं आकर के न टोटी में कचरा आ जाता है, फिर आगे टोटी के आगे थैली रहती है उसमें कचरा आ जाता है, फिर कम पानी गिरता है। तो यजमान को तो ये है कि पानी से मतलब आ तो रहा है, बाल्टी आधे घंटे में नहीं भर के 1 घंटे में भर रही है, पानी तो आ रहा है। नहीं, अचिंत्य फल है।
शास्त्रों में जिन पूजा का फल और जिन आराधना का फल कितना कहा है, अचिंत्य फल है जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। अचिंत्य फल है, मेरु प्रमाण फल है। लेकिन हम तो उसी में खुश हैं, हम उसी में खुश हैं कि चलो ये भी फल हमको मिल रहा है, लेकिन यदि प्रमाणित है तो अचिंत्य फल। अब कहीं कहीं ये देखने में आता है कि दक्षिण दिशा के जिनालय भी बने, तो दक्षिण दिशा का स्वामी तो यम है, और यम है तो फिर दक्षिण दिशा का स्वामी यम तो घातक है, मरण सूचक है। अपन ऐसे वेदों में कल्पना की गई है कि अपन मरने को तैयार हो रहे हैं तो कौन लेने आएगा? बोले यम आ गया, यम ले जा रहा है। ये कहा जाता है, ले कोई नहीं जा रहा है, लेकिन कहा जाता है कि यम आ रहा है। तो यम किस दिशा का स्वामी है? तो बोले दक्षिण दिशा का है। इसलिए ये भी कहा है कि जहां पर निषद्धी बने, जहां पर अंतिम संस्कार हो, वो स्थान दक्षिण दिशा में चाहिए। नगर के दक्षिण दिशा में अंतिम संस्कार की जगह बनानी चाहिए। यम की दिशा उधर है। अपने यहाँ भी निषद्धी वो आसन देते हैं ना, संलेखना, संस्तर। जब संस्तर ग्रहण कराते हैं तो क्षपक को दक्षिण दिशा में मुंह करके बिठाते हैं, और जब दीक्षा देते हैं तो पूर्व दिशा में मुंह करके बिठाते हैं। तो दक्षिण दिशा में इसलिए कि यम की दिशा, आपको इधर ही जाना है। तो यम की दिशा में मुंह कैसे होगा? हम यदि किसी घर में सज्जन पुरुष का तिलक करेंगे तब भी वो दक्षिण में बैठा होगा तो कहेंगे आई फरी जो, एम फरी जो, इधर घूम जाओ, तो पूरब में मुंह करके तिलक कराएंगे, क्योंकि इधर सुख है, इधर घात है। तो यहाँ दक्षिण दिशा में मंदिर कैसे बने? तो वो पता नहीं कैसे बने, उसके लिए शोध के विषय है, शास्त्र की आज्ञा नहीं है। और यदि बनने के प्रावधान होते तो करोड़ों मंदिर दिखते, कोई कोई क्यों दिखते हैं? पूरे भारत में मिलाकर के 20-30 मंदिर ऐसे होंगे जो दक्षिण दिशा में बने, पूरे भारत में। पूरे भारत में कोई 500 मंदिर ऐसे होंगे जो पश्चिम दिशा में बने, और पूरे भारत में लाखों मंदिर ऐसे हैं जो पूर्व में बने, उत्तर में बने। तो ये 15-20 मंदिर बने हैं, जिसमें अनिंदा पार्श्वनाथ का मंदिर, गुजरात में ये पाल और टाकाटोका के जंगलों में एक आदिश्वर मंदिर, खेड़ ब्रह्मा के पास में देरोल में एक मंदिर है, आदिश्वर मंदिर है देरोल में। एक पार्श्वनाथ का, एक आदिश्वर मंदिर, बड़ा मंदिर है, वो भी दक्षिण दिशा का है। ऐसे और भी मंदिर कहीं देखने में मिलते हैं। ऐसे पूरे देश में मिलाकर के 15 दिन चुने। अब उनकी क्या परिस्थिति बनी है? अब परिस्थिति ऐसे भी बनती है। ऐसे कैसे बनती है कि भगवान उठा करके लाए, जैसे निकले भगवान उठा करके यहाँ विराजमान कर दिए। अब विराजमान करते समय दिशा नहीं देखते, अभी तो टीले पर किए हैं ना, अभी तो निकाल रहे हैं, सफाई करेंगे, गांव इकट्ठा हो गया, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो गई। 1 दिन 2 दिन रहे भगवान भगवान, तो तंबू लगा दीजिए। उस समय दिशा कौन देखेगा कि पूर्व में करो, उत्तर में करो? उसके बाद में अब फिर कहते हैं कि ऐसा अतिशय हो गया, भगवान को हिलावे तो हिले ही नहीं, हिले ही नहीं भगवान। वह यही मंदिर बना दो, जैसे भगवान बैठे हैं तो इसी पर मंदिर बनेगा, उस पर मंदिर बन गया। पहले छपरा बना, फिर 10 साल छपरा रहा, पुराने में भगवान हो गए, अब कोई नहीं हिलाएगा भगवान को, तो उस पर मंदिर बन गया। बुरहानपुर है, बुरहानपुर में मंदिर बना, एक नया मंदिर बना। तो वो इसलिए बना लिया कि लोगों ने देखा कि इधर मस्जिद है, तो मस्जिद की तरफ मुंह नहीं करेंगे तो इधर कर लो, तो इधर मुंह कर लिया। और हमारे भाइयों ने ये ध्यान ही नहीं रखा कि इधर क्या है उधर क्या है, मंदिर बन गया और प्रतिष्ठा का न्योता आ गया। तो प्रतिष्ठा के समय वो ध्रुव से देखा भी तो दक्षिण में बना हुआ है। अब समाज में 10-20 परिवार थे, इतनी गहराई किसी ने ली नहीं, और मंदिर ही पूरा दक्षिण दिशा का बन गया। अब कहा कि ये मंदिर तो पहिया तो है नहीं, तो ऐसे घुमा लेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अभी दक्षिण में ही ये उन परिस्थिति में बन गए।
फल फल तो है ही है ना, फल है, लेकिन फल में भी जैसे हमने आपको कहा कि बांसवाड़ा में एक आदमी पेट्रोल सूंघ करके जीता है, दिन में 2 लीटर पेट्रोल सूंघ लेता है नाक से, और वो जिंदा है, रोटी कम खाता है, पेट्रोल ही सूंघता है वो सारे, ये जिंदा है। हमने कहा कि जहर खा करके भी जिंदे हैं लोग, जहर खा करके जिंदे हैं। अब कैसे जिंदे ये पता नहीं, ढेरों तंबाकू खा गए और कैंसर नहीं होता है, और कैंसर की हर पुड़िया पर लिखा है कि कैंसर कैंसर कैंसर। और हाँ, अभी कैसे क्या हो रहा है ये अतिशय अपने समझ में नहीं है, लेकिन घातक तो घातक है। कई जगह पर अशुभ प्रवृत्ति करने वाले भी जिंदे हैं, सुखी है, संपन्न है। बाल खाते हुए को दिखाया है। हाँ, बाल खा रहे हैं, कांच खाते हैं। इसका मतलब विधि सम्मत नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं। अब क्या उनके शरीर में क्या है, नहीं है, कैसे है, क्यों है, अब ये तो केवली का विषय है। अपने यहाँ तो जो चीज निषेध है वो निषेध है। तो दक्षिण दिशा का मंदिर इसलिए निषेध है कि उस दिशा का स्वामी यम दुख करता है। पूर्व दिशा में इसलिए सुखी है कि वहां का स्वामी इंद्र है, तो पूर्व दिशा श्रेष्ठ है। अग्नि कौन अपने यहाँ घर बनाते हैं, तो रसोई घर कहाँ बनाना चाहिए, तो अग्नि में बनाना चाहिए। क्यों कि 10 दिशा में अग्नि का स्वामी अग्नि है, तो अग्नि कहाँ है, तो जहां अग्नि होगी वहीं अग्नि होगी, वहीं अग्नि जलेगी। तो वो पूर्व और दक्षिण के कोण में है, इसलिए वहां रसोई घर बनाते हैं। ये सारे निर्धारण किए हैं। धन उत्तर में इसलिए रखते हैं कि कुबेर कहाँ है, कुबेर उत्तर में है, तो उत्तर की तरफ मुख करो भाई, जो जिधर होगा उस तरफ तो मुख करना पड़ेगा। नरेंद्र वहां है और मुझे नरेंद्र को बुलाना है एक लोटे पानी के लिए, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो इधर मुख करके नरेंद्र नहीं, नरेंद्र जिधर होगा उधर बुलाएगा। तो मुझे जो बात करना है, जिससे बात करना है कि मुझे धन चाहिए तो उत्तर की तरफ मुंह, सुख चाहिए तो पूर्व की तरफ मुंह, मरण करना है तो यम की तरफ मुंह, तो उसके लिए वो दिशा के स्वामी निर्धारित है, तो वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब मंडप की रचना होती है तो 10 दिक्पाल की स्थापना होती है 10 दिशाओं में, तो भगवान का मुख पूर्व दिशा में रहेगा। अब एक प्रश्न आता है, अपने यहां प्रश्न आता है कि भगवान का मुंह उत्तर में रख लिया, भगवान का मुंह उत्तर में रख लिया है, तो फिर इंद्र तो पूर्व में बैठेगा, इंद्र को तो पूर्व में बिठाना पड़ेगा। आगच्छा आगच्छा, तो इंद्र को कहाँ आगच्छा आगच्छा करेगा, तो पूर्व दिशा में करना पड़ेगा। तो आचार्य ने कहा नहीं, अब आपको दिशा बनानी पड़ेगी। भगवान की दिशा पूर्व में उत्तर में बन गई है, आपको उत्तर को, इंद्र को आपको भगवान के सामने ही बिठाना पड़ेगा। तो उत्तर दिशा को ही पूर्व दिशा माना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दिशा की कल्पना करना पड़ेगा। तो भगवान का मुख उत्तर में है, तो आपको पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र को, क्योंकि भगवान का प्रधान व्यक्तित्व तो यहाँ बैठा हुआ है पूर्व में, उसको उत्तर में पूर्व बना करके बैठा। तो यहाँ पर पूर्व दिशा में आगच्छ आगच्छ, उत्तर दिशा में इंद्र आगच्छ आगच्छ, प्रासाद मंडल में और ठक्कर फेरू वास्तुसार प्रकरण में इसमें ये प्रकरण दिया है कि उस दिशा को वो दिशा बना, उसमें भेद मत डालो। पूर्व द्वार इधर, भगवान ये कब से हुआ? अब कहें कि ये दिशाओं के स्वामी और दिशाओं की स्थापना और ये कहां से प्रारंभ हो गई, तो इसको लोग काल्पनिक मानते हैं कि विद्वानों ने ऐसा ऐसा बनाया। नहीं, जिस समय भगवान बालक ऋषभदेव का जन्म हुआ, या जो तीर्थंकरों का जिस युग में जन्म हुआ,
तो स्वधर्म इंद्र ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई। स्वधर्म इंद्र ने व्यवस्था बनाई। हमारे यहाँ पूरा संहिता संविधान स्वधर्म इंद्र का दर्शाया हुआ है। भक्ति संहिता जितनी बनी है वो सब स्वधर्म इंद्र के दर्शाए अनुपात की है। तो स्वधर्म इंद्र ने दर्शाया कि भगवान के भोगोपभोग सामग्री की व्यवस्था जब तक वो दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक की व्यवस्था कुबेर करेगा। वस्त्र की, खाने पीने की, बर्तन की एक निर्धारित हो गया। भगवान के शरीर के संस्कार, बालक के शरीर के संस्कार, ये काम करेगी अष्टकुमारिका। भगवान के साथ बाल क्रीड़ा करना, ये काम करेंगे 63 जाति के देवता। भगवान की सुरक्षा दिशाओं में, 10 दिशाओं में सुरक्षा कौन करेगा? उस समय स्वधर्म इंद्र ने इन दिक्पालों को आदेशित किया। दिक्पालों को आदेशित किया कि आप 10 दिशाओं में मेरे बाल प्रभु की रक्षा करना, सुरक्षा करना। ये निर्धारित हो गया है। तो ये जो निर्धारण अपना नहीं है, ये निर्धारण तो उस समय का है जब स्वधर्म इंद्र ने इस धरती पर भगवान प्रभु, बाल प्रभु की रक्षा के लिए निर्धारित किया था। तो हम भगवान को विराजमान कर रहे हैं तो उनकी दिशा तो आगच्छ करके उनकी स्थापना की। आगे नमो पश्चिम का स्वामी कौन है? वरुण। सोम की स्थापना करके आता था, तो अपन थोड़ा नीचे का है। तो मतलब होगा अपन मुझे पूरा पश्चिम दिशा के बीच करना। कोई निर्धारित किया है लेकिन है तो नीचे ही, है तो नीचे ही। लेकिन कहाँ करेंगे? मंडप पे कहीं तो करना पड़ेगा। कोई धरती पर रख करके तो सफाई नहीं कर सकते, या आसमान में तो ले ही नहीं जा सकते। तो उनके लिए कहा कि इनके बीच की दिशा ले लीजिए। एक दिशा बना दिया कि इनकी यहाँ रख लो। बाकी है तो वो दो ही है। आचार्य विमल सागर महाराज जी तो नहीं मानते थे, वो तो ऊपर चंदे हुए ऊपर चढ़वाते थे। तो नीचे थाली में रख के। हाँ, विमल सागर महाराज जी को हमने देखा, वो कोने नहीं देते थे। भी करते हैं नीचे। कोई कोई आचार्य ने, कोई विद्वानों ने दिया इधर उधर कर लीजिए, लेकिन विमल सागर जी ने मैंने भी देखा चंद्र के ऊपर दक्षिण की ओर मुंह होगा मंदिर का, भगवान का मुंह दरवाजा प्रवेश द्वार। हाँ, दक्षिण की ओर उसका प्रकरण आएगा। भगवान के जन्म से 14 दिन में कंपन होता है, तो भूमि में भी कैसा कोई कंपन होता? नहीं होगा, वही होगा जहाँ भक्त होंगे। हर जगह